नमस्कार, मैं हूँ बॉबी और स्वागत है आपका हील योर लाइफ में। आज हमारे साथ है अभिरत सिंह। ही इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट, ही प्रैक्टिसेस आयुर्वेदा एंड वर्क्स ऑन न्यूरोसाइंस एंड देन ही इज़ अ योगा इंस्ट्रक्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ये न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 10+ years probably it is. जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग चीज़ें मैंने बता दी, अभी न्यूमरोलॉजी बता दी, न्यूरोसाइंस बता दिया, आयुर्वेदा बता दिया। So he is one who is been researching and for years of practices और इन्होंने सारा एक साथ combine किया हुआ है. So like he can tell you through your birth time and place या नक्षत्र से देखकर या the numbers combine करके he'll tell you कि आपको physical problem क्या है, mental health में issue क्या है, and then he can help you with a chart, आपकी eating habits and everything. Like when you think about a numerologist, आप क्या करते हो? आप जाते हो and you find out कि future में क्या होने वाला है and all that. But with him, things are very different. Future तो आप पता लगाओगे ही, but how to repair your present, that's how he guides. He's been recognized by different organizations and he had worked with multiple, I mean, some 100 of people, right? 10 साल की count तो बहुत ही लंबी होगी। तो चलिए आज इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और more about what I just said. नमस्ते अभिरत जी, स्वागत है आपका थैंक यू सो हमारे मच। शो पे। बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने न्यूमरोलॉजिस्ट सुना है, फिर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर सुना है हमने, फिर somebody who is practicing neuroscience, पर अलग अलग लोग। तो ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करके आपने ये आइडिया, और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट, ये आप ही से सुनते हैं। मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, आपका वक्त नहीं लेती हूँ अपना बोल बोल के। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, लाइक हाउ डज इट वर्क, और ये कैसे, हाउ दिस केम टू एन एग्जिस्टेंस? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, जैसे लाइफ में क्या होता है कि हमारी लाइफ में क्या है, हम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तीनों लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। और हमारी लाइफ में क्या है कि हम जिस रिलीजियस से आते हैं, है ना, तो उसमें वेद हैं, उसमें बहुत स्पिरिचुअली चीज़ें हैं जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन सारी चीज़ों से। उसी में एक साइंस आता है, एस्ट्रोलॉजी हो गया, है ना, या हमारी मिस्टिक साइंस हो गया। वो बहुत प्राचीनता से हमें सिखा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब मैं छोटा था तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है बचपन से ही, बहुत स्पिरिचुअल था। और फिर मैं इन सब के बारे में सोचता था कि भाई ये ऐसे कैसे, नंबर्स कैसे काम करते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र ये कैसे काम करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम किसी चीज़ को हम काम कर रहे होते हैं तो उसका उसका रिजल्ट क्या होगा, है ना, वो कैसे हम समाज में, सोसाइटी में उसको हम लोगों को दे सकते हैं, है ना, उसका कैसे हम बेनिफिट दे सकते हैं। तो ये सब देखते हुए मैं बहुत छोटी एज से इस पर रिसर्च करने लगा। और फिर धीरे धीरे मेरी स्टडी ऐसे हुई कि मैंने यौगिक कितनी एज से आपकी ये जर्नी शुरू हुई? आई थिंक मैं होऊंगा 7 to 8 क्लास में, है ना। बहुत छोटी एज से मैं मैच्योर था और स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचता था। और मेरे माँ, मेरे दादा भी बहुत स्पिरिचुअल थे, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा। योगा, मेडिटेशन ये सब करते थे, तो हम भी बचपन में साथ में करते थे। तो धीरे धीरे वो चीज़ें होती चली गई। जी। लेकिन जब मैंने देखा अपनी लाइफ में कि मैं अंदर से हूँ उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जी। कि यार मेरी लाइफ में जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो मुझे मैच नहीं हो रही है। तो मैं डांट खाता था, मम्मी से बार बार उस चीज़ से बात करता था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। फिर जब एज होती चलेगी तो जो हमने स्टडी की होती है कई बार हमारे काम नहीं आती, हम कुछ और कर रहे होते हैं लाइफ में, उसके आंसर नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक्चुअली हम जो एक्शन ले रहे हैं, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जी। हमें कुछ और करना था। ठीक है, यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, जिसे बोलते हैं नंबर साइंस, न्यूमरोलॉजी। ओके। न्यूमरोलॉजी आपको सिखाती है कि भाई आप क्या हो और क्यों हो और क्या करना है आपको लाइफ में। जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं, वो हमें भगवान उसको हमें एक डेट में और एक मंथ में और ईयर में पैदा हम हो जाते हैं। तो वहीं से हमारी एनर्जी स्टार्ट होती है कि ये नंबर है मेरे पास और ये नंबर मुझे क्या देना चाह रहा है लाइफ में, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने इस नंबर्स पे काम किया बहुत ज़्यादा। फिर मेरी स्टडी मास्टर योगिक साइंस हुई, वहाँ पे मैंने इसको मर्ज किया। फिर मैंने आयुर्वेदा में पढ़ाई किया। तो आयुर्वेदा क्या करता है, हमारी लाइफ को बढ़ाता है, मतलब हमारी लाइफ में हमारा जो रूट कॉज है, जो बीमारी का रूट कॉज है, वो बताता है। जी। और योगिक साइंस हमारे जितने भी बॉडी के अंदर केमिकल्स हैं, जो हमारा सोचने का तरीका, हमारे इमोशनल जो थॉट होते हैं, या हमारे फिजिकल जितनी भी मसल्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनको मजबूत रखना,
तो मैंने सोचा कि यार मैं ना कुछ डिफरेंट काम करूँगा, मैं लोगों को प्रैक्टिकली एंड साइंटिफिकली लोगों को मैं नॉलेज दूंगा। बाकी मिस्टिकल साइंस में सब लोग गाइड कर रहे हैं कि ये ख़राब होगा, ये अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मैंने कहा मुझे डिफरेंट करना है, मुझे किसी का फ्यूचर ही नहीं बताना है, मुझे फ्यूचर कैसे बनाना है उस पर काम करना है, जी मुझे अवेयरनेस पे काम करना है, राइट। तो जब मैंने इन दोनों को आपस में स्टडी किया तो पाया कि सब एक ही है। जैसे साइंस हो गया ना, बायो केमिकल, ये सब ये अपना आप में एक साइंस है, जिसे अष्टांग योग भी बोलते हैं, ओके है ना। अष्टांग योग में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको जो आप चाहते हो, जो भी लाइफ में आप सीखना चाहते हो, सब कुछ मिल जाएगा। तो सबको मैंने मर्ज किया, तो मैंने पाया कि हमारी ह्यूमन्स बॉडी होती है वो सब 3 लेवल से चलती है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ठीक है। जब बॉडी में इमोशनली हम जो सोच रहे होते हैं, शायद कोई हमें समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता है, तो उसको समझा फिर अगर हमारा कहते हैं कि हमारा मन खराब, तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाने लगता है, तो साइकोलॉजिकल समझना, उनको काउंसलिंग करना, ठीक है। फिर फिजिकली प्रॉब्लम आता है। फिजिकली मतलब कि जब मन खराब तो माइंड भी डिस्टर्ब होता है, तो फिर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्मोनल लेवल पे आते हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ को ठीक करोगे तो दूसरा चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम वैसे ही हमने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, यानी आप कुछ भी लाइफ में आप करोगे उसको बैलेंस ही आपको करना पड़ेगा, वही नंबर्स हैं। तो नंबर्स आपको सिखाते हैं कि लाइफ को कैसे बैलेंस रखना है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। नंबर्स कैसे कैलकुलेट, लाइक फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड कि नंबर्स को कैसे कैलकुलेट, एक जैसे कि कोई इंसान है तो उसका नंबर क्या है, राइट। हाउ ये कैलकुलेशन कैसे काम करता है, कैसे देखिए सी क्या होता है कि डेट, मंथ और ईयर, ये 3 चीज़ें होती हैं बर्थ के अंदर। जो जिस डेट पे हमारा बर्थ होता है उसको बेसिक नंबर बोल देते हैं, या जी। हिंदी में उसको मूलांक बोल देते हैं, जी ठीक है। तो यानी वो फर्स्ट नंबर आपकी लाइफ को चला रहा होता है। जो भी आप एक्शन लेते हैं सुबह से लेकर शाम तक, यानी जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, ओके ठीक है। जैसे मान लो बस है, बस में एक ड्राइवर है, या तो समझ लो आपका फर्स्ट नंबर ऐसा हो गया कि भैया वो चला रहा है गाड़ी आपकी। तो फर्स्ट नंबर आपका बेसिक नंबर मतलब बर्थडे जो आपका डेट है, डेट ओनली डेट है, ओके। ठीक है। अब इसका टोटल कर लीजिए। टोटल सपोज मैं 19 देती हूँ आपको, हाँ। 19 का फिर टोटल हो गया 10। हाँ 10 हो गया, तो हाँ। उसका 1 नंबर हो गया, अच्छा टोटल उसका नंबर 1 1 हो गया, ठीक है। वो प्लैनेट ऑफ सन की एनर्जी हो गया, राइट, प्लैनेट ऑफ सन, है ना। अच्छा तो सन 1 नंबर हो गया ना, 1 यानी सन हो गया। जी तो अगर मान लो उसी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके निकलता है, सपोज करो 9, या फिर उसका टोटल निकलता है 8, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। जी तो उसका टोटल नंबर 8 निकल जाता है, तो उसको बोलेंगे हम डेस्टिनी नंबर, है ना। ओके 23 होता है तो उसको 5 बना देते हैं। हाँ उसको 5 बना देते हैं, अच्छा 19 है तो हाँ। उसको 20 बना दिया, और फिर Right. 20 हुआ तो 2 हो गया, फिर Correct. उसको या Correct. आई गेट दैट या तो फर्स्ट नंबर को हमने सिंगल में डिजिट में ले लिया, तो जी। फर्स्ट नंबर वैसे सिंगल में तो 5 हो गया, टोटल 17 है, 70 का 1 + 7 तो 8 हो गया। जी तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये हमारी एनर्जी को फ्लो करते हैं इस यूनिवर्सल के अंदर, जी कि क्या हमें करना है और क्या हमें पाना है ना। और यही हमारी लाइफ को साइकिल करती तरह चलाते हैं आगे। तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली, फाइनेंशियली, हम जो एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, हम क्या खाना चाह रहे हैं, क्या पीना चाह रहे हैं, हम अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ये नंबर्स हमें गाइड करते हैं। जैसे नेविगेशन होता है लाइफ में, नेविगेशन जाना कहाँ है, तो एग्जैक्ट अगर इनको हम समझ लें तो हमें पता चलेगा अरे मैं जो खाना खा रहा हूँ तो गलत खा रहा हूँ, जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ वो तो गलत ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे तो कुछ और पढ़ाई करनी थी, जो मैं जिस फ्रेंडशिप के जोन के अंदर मेरे फ्रेंडशिप है वो तो मेरे लिए है ही नहीं, वो तो मैं गलत जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो जहाँ पे चेंज शब्द आएगा, जहाँ पे बैलेंस आएगा, वहीं आपके नंबर एक्टिवेट हो जाएंगे। वो फिर आपको गाइड करेंगे कि आपको ये नहीं ऐसे करना है। अच्छा तो वहीं से समझ लो कि लाइफ में चेंज आना उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। तो नंबर्स हमें बताते हैं सबसे पहले, जैसे मैंने बोला आयुर्वेदा में वात पित्त कफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है जी, ठीक है, वो जो 5 एलिमेंट के अंदर ही सब सारे के सारे 9 नंबर आ जाते हैं। हमारा शरीर भी नंबर से बना है, यानी ग्रह नक्षत्र से बना है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी कहती है, और ये बात सच भी है ना। तो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ डिस्टर्ब होने से हमारे नंबर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, 5 एलिमेंट से बना है जी और 5 एलिमेंट आपस में मर्ज बन के फिर त्रिदोष बनाते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, कफ किसी का डिस्टर्ब हो गया, तो कफ डिस्टर्ब होने से क्या होगा, उसकी बॉडी में एक्सेस फैट बनेगा। ओके
यानी हम मान लो बहुत ठंडा खाते हैं, जी ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट बढ़ेगा। या फिर मान लो ज़्यादा हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो फैट बढ़ने से क्या होगा, कफ बनेगा। कफ नहीं, डाइजेशन नहीं होगा कफ का, ओके तो वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। हम्म तो वजन बढ़ने से क्या होगा, हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा हो जाएंगी, है ना। मान लो किसी का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो बंदा गुस्से में जा रहा है, वो अपने एक्शन समझ नहीं पा रहा हम्म है ना। उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीटनेस होने से क्या होगा, उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, मान लो किसी का वात दोष है, तो वात दोष से क्या है, शरीर में ड्राइनेस आएगा, है ना। यस, बॉडी के अंदर क्या होगा कि उसको थॉट उसको समझ नहीं आएंगे कि मैं सोच क्या रहा हूँ, मुझे लाइफ में करना है, कंफ्यूज रहेगा। तो जैसे मैंने कफ का बताया, तो कफ होने से क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा, बहुत डरपोक हो जाएगा, उसको फियर लगेगा, वो एक्शन नहीं ले पाएगा। तो मेंटल स्टेटस पे और इमोशनल और फिजिकल लेवल पे तीनों पे इम्पैक्ट आएगा। तो हर नंबर की एक एनर्जी होती ओके है ना। वो एनर्जी को समझना होता है कि हमें इसकी लाइफ में उसको खान पान कैसे चेंज करना है, उसका कौन सा योगा कराना है, कौन सा प्राणायाम कराना है। अब इतने सारे योगा में वो सब मुझे लगता नहीं कोई इंसान डेली योगा करता होगा या सारे योगासन करता होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, उसमें मर्ज कर दिया कि भाई आपको सिर्फ ये मान लो एक नंबर है, तो एक नंबर को मैंने कहा आप सूर्य नमस्कार कर लो, हो गया बस, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। उससे से उसकी एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, है ना। वो मेंटली समझने लगेगा अपने आप को, इमोशनली समझने लगेगा, फिजिकली वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर एक्टिवेशन बहुत हाई होती है उसकी, है ना। बहुत फास्ट लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है और फिजिकली फिट रहना चाहता है ना। तो 1 नंबर से क्या होगा, उसको फिजिकली भी उसको समझ में आ गया भाई मेरे को ये अच्छा लगा करने के बाद, तो मैं मन से भी शांत, उसका गुस्सा ऑटोमेटिक नीचे आ जाने लग जाएगा, बहुत Okay. हाईली गुस्सा नहीं करेगा, एग्रेसिव ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो उसी हिसाब से फिर उसका हम नंबर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे उसका वात पित्त कैसे डिस्टर्ब है। उसमें और भी कैलकुलेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, वो देखने के बाद पता चलता है कि इसमें वात कौन सा डिस्टर्ब है, क्योंकि वात भी 5 टाइप्स के होते हैं, कफ भी 5 टाइप्स के होते हैं, है ना। बहुत सारे नाड़ी से भी देखते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट नाड़ी का ये है, बट हम नंबर से भी अगर इसकी डिटेल में जाएंगे तो हमें नंबर्स भी बता देते हैं कि बॉडी में कौन सा वात, कौन सा कफ, कौन सा पित्त डिस्टर्ब है। ओके ठीक है, फिर उसी हिसाब से फिर हम मर्ज कर दिया कि कौन सा योगासन करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सा मेडिटेशन करना है, अकॉर्डिंग योर नंबर। जिसको उसको, जैसे आप, मुझे जब पिज़्ज़ा पसंद है, अगर आप मुझे बर्गर खिलाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा ना, सिंपल सा फंडा है। तो कौन से नंबर को कौन सा खाना खाना है, अच्छा नंबर के हिसाब से खाना खाना हाँ जी, होता है। नंबर के हिसाब से कौन सा फ्रूट खाना है, कौन सा उसको भोजन करना है। अच्छा जैसे एक नंबर को क्या खाना खाना होता है। जैसे 1 नंबर को बहुत हाईली गर्म चीज़ नहीं खाना चाहिए, ओके उसको जो जिसकी तासीर गर्म है वो फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। तो क्या होगा, उसकी बॉडी में पित्त बनेगा, पित्त बनने से क्या होगा, उसको पता नहीं, उसको अजीब सा एंग्जाइटी होगी, या उसको बहुत गुस्सा चढ़ेगा, या फिर वो अपनी चीज़ों को संभाल नहीं पाएगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा। और ये आप बोल रहे हो हर एक वन नंबर के लिए। डिपेंड करेगा जब हम पर्सनल जाएंगे, अच्छा। अभी तो कॉमन बात कर रहे हैं हम जी लोग। जी लेकिन डिपेंड करेगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हो सकता है किसी का वात पित्त कफ दोनों डिस्टर्ब हो, किसी का त्रिदोष हो, तीनों ही डिस्टर्ब हो, किसी का एक डिस्टर्ब हो, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल तो बहुत हम गलत खा रहे हैं। बिल्कुल 90% तो मैदा खा रहे हैं ना, मैदा इज द वेस्ट, उसमें ना न्यूट्रिशन है ना कोई वैल्यू है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जी है ना। वो हमारे क्या करता है, हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को पूरा फेल कर देता है। तो मैदा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही लाइफ में क्या होता है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कैसे करें, तो ठीक करने के लिए इंसान के पास टाइम ही नहीं है। वो कहता है भाई मुझे ये जॉब करना है, बिजनेस करना है, वहाँ जाना है, तो मैंने कहा 15 मिनट तो निकालो ना आप अपनी लाइफ के, है ना। तो आपको बस ये पता चल जाए भाई ये योगा करना है कर लेंगे, ये मेडिटेशन करना है कर लेंगे। आप गाड़ी में गए, आपने म्यूजिक लगा दिया अपना, वो चल रहा है, बस हो गया, है ना। आपके पास 2 मिनट है, आपने 2 मिनट वो म्यूजिक लगा दिया, हो गया। कौन से म्यूजिक पे डांस कराना है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके है ना। कौन सी पेंटिंग्स करानी है अकॉर्डिंग टू नंबर, फिर से 1 नंबर का एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ म्यूजिक है। जैसे मान लो सपोज करो 1 नंबर से ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस होते हैं, मतलब उनको ना बहुत हैवी चीज़ पसंद है 1 नंबर वालों को, है ना। ऐसे लोग बहुत पसंद है जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली, है ना। अगर मैं कोई स्पोर्ट्स मैन की ये बोलूँगा कि ये वाला स्पोर्ट्स वाले की आप पेंटिंग बनाओ,
आप कैसे भी बनाओ, अपने माइंड में विजुअल करो, आप बना भी नहीं पा रहे कोई बात नहीं, बट विजुअल करके बनाने की कोशिश करो, तो उनको ऑटोमेटिक उनको लगेगा कुछ हो रहा है बॉडी में, कुछ चेंजेस हो रहा है, कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा उनका बहुत ज़्यादा। ओके। और इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन, कि कौन सा कलर से आपको यूज़ करना है अपनी लाइफ में, कौन सा कलर आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि हर ऑर्गन्स पे हमारे नंबर्स या हमारे प्लैनेट की एनर्जी होती है। अच्छा। तो वो उस मान लो जैसे 3 नंबर है, तो 3 नंबर ऑर्गन होगा आपका लीवर। ओके, मतलब नंबर के हिसाब से ऑर्गन हाँ, भी डिवाइडेड पूरी है। बॉडी नंबर्स के थ्रू चलती है, अच्छा। प्लैनेट के थ्रू चलती है, एवरी ऑर्गन, एवरी केमिकल्स, न्यूरॉन्स, ओके। हम जो भी बॉडी में हमारी चल रहा है वो सब कुछ प्लैनेट के अकॉर्डिंग है, कि कौन से प्लैनेट में, कौन से नंबर में कौन सा आपका बॉडी पार्ट है। जैसे 1 की बात करी तो 1 में कौन है, न्यूरॉन्स आ गए, ब्रेन आ गया, आईज आ गई आपकी, है ना, आपका माउथ हो गया खाने का, क्योंकि खाना खाएंगे सीधा स्टमक में जाएगा। जो हमारी जठराग्नि होती है वो 1 होती है, ओके। ठीक है, जो डाइजेशन का काम करती है। अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं करेगा तो आपकी बॉडी में कुछ बनेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे ही फिर हर नंबर की ऑर्गन्स होते हैं, ओके। उसी के हिसाब से फिर उसको डायग्नोज करके हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि बहुत स्मूथली, बहुत प्रैक्टिकल उसका रिजल्ट आ जाए। जैसे कि मैं फिर से सवाल पे वापस आ रही हूँ कि ये तीनों चीजें कैसे कंबाइन हुई? देखो रिसर्च होता है एक, ओके। तो गॉड ने मुझे मौका दिया कि भाई ये भी स्टडी आप कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी के अंदर, योगिक साइंस में मैंने मास्टरी किया। फिर मैं कोरोना के बाद में देखा कि लोग हेल्थ ही बहुत इशू है, लोगों को बहुत हेल्थ इशू आ रहे हैं, तो मैं बस वहाँ ये कर पा रहा था कि आप बात उनको काउंसलिंग नहीं कर पा रहा था, मैं ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा था, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही थी वहाँ पे। तो फिर मुझे सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मुझे ऑटोमेटिक कुछ ऐसा हुआ कि मैं आयुर्वेद में चला गया, मुझे कोई गुरु ऐसे मिले तो उन्होंने मुझे गाइड किया जी। तो फिर मैंने चंडीगढ़ ऑफ अपना सरस्वती आयुर्वेदा कॉलेज, वहाँ से फिर मैंने फार्मेसी किया आयुर्वेद के अंदर, और फिर मैंने नाड़ी वैद्य सीखा, नाड़ी कैसे देखते हैं या आयुर्वेद पे कैसे काम करते हैं, और बचपन से ही आयुर्वेद का तो था ही मेरे को इंटरेस्ट, तो फिर मैंने उस पर काम किया। तो धीरे धीरे फिर मैंने एक्सपीरियंस करके उसको अपना लोगों पे अप्लाई करके तो मैंने उसको और इजी कर दिया फिर, तो इन सबको मैंने आपस में मर्ज कर दिया। ओके। तो सिंपल सा फंडा है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, आज की डेट ऑफ बर्थ नंबर 5 है, टोटल नंबर 8 है, तो आज जो लोग पैदा होंगे उनका जो कफ और वात दोनों डिस्टर्ब होंगे या अच्छे होंगे, खराब होंगे, तो उसकी लाइफ कैसी होगी, बहुत क्रिएटिव भी होगी और बहुत कंफ्यूज वाली भी होगी, है ना। तो मुझे सिंपल सा पता चल गया कि ये इंसान की वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है ना, इसको क्या नॉलेज देना है, क्या इसको खाना खिलाना है, कैसा इसको मुझे इसको स्पोर्ट्स देना है, राइट। तो जब मैं उसको अकॉर्डिंग दे दूंगा तो ऑटोमेटिक ही उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसकी लाइफ में खुद ही बदलाव आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने हर लेवल पे काम किया कि मुझे मेंटली, इमोशनली, फिजिकल तीनों लेवल पे काम करना है, ताकि वो उसकी लाइफ में वो चेंजेस आए जो वो करना चाह रहा है। अगर मैंने फिजिकल चेंज कर दिया, साइकोलॉजिकल चेंज कर दिया, तो इमोशनली डिस्टर्ब है तो फिर है ना। तो इमोशनली ठीक कर दिया, मेंटली डिस्टर्ब है या फिजिकली ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो मैंने तीनों को मर्ज करने का सिर्फ यही था कि मैं इंसान, जो भी समाज में जो लोग हैं उनके लिए मैं कुछ डिफरेंट कर सकूँ, कुछ अलग कर सकूँ, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूचर बनाया नहीं जाता, फ्यूचर बनाया जाता है, मेरा ये रूल है। तो मैंने हु एम आई पे काम किया। अगर एक इंसान की उसकी वीकनेस पता चल जाए, उसकी स्ट्रेंथ पता चल जाए, तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कोई बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओ किसी पे कि भाई आपका ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, है ना। सोसाइटी में जो चलता आ रहा है कल्चर हमारा एस्ट्रोलॉजिकल, वो लोग भी ठीक है अपनी जगह, वो अपना काम कर रहे हैं, बट मेरा सोचना लगे कोई चीज़ ख़राब नहीं होती, हमारे अंदर ही प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हमें ठीक करना होता है। तो मैंने उस पर काम किया बेसिकली जी। और जब मैंने इस पर काम किया, पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं और यूथ में बहुत अच्छा मैं काम कर रहा हूँ। बहुत सारे यूथ ने अपने आप को जान के अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए, मेंटली, इमोशनली, यानी वो फिजिकली भी अच्छे हो गए, फिट हो गए, और उन्होंने अपने मन के अकॉर्डिंग वो आज काम कर पा रहे हैं, और मेंटली वो टफ हो गए क्योंकि उनको पता है मुझे क्या करना है, क्लियर है वो अपने आप में। तो कैसी, मतलब जो आपके पास आते हैं फॉर हेल्प, मतलब आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि मेजॉरिटी लोग कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो ज़्यादातर आ रही है सामने? देखो अभी जो सबसे ज़्यादा आफ्टर कोरोना के बाद आ रही है, वो सबसे ज़्यादा आ रहा है स्टमक प्रॉब्लम, ओके। है ना। स्टमक प्रॉब्लम, नींद ना आना, मेंटल इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन में लोग बहुत ज़्यादा जा चुके हैं, और लोगों को
पेन्स बहुत बॉडी में चले गए। जब हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ना, तो बॉडी में पित्त बनता है। जो इंसान ज़्यादा गुस्सा करेगा जी जी जी। और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाएगा, तो उसको पेन आना ही आना है बॉडी में, ठीक है। तो डिप्रेशन से जाने से क्या हुआ, बॉडी में केमिकल डिसऑर्डर हो गए। तो बॉडी में आपको सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक पेन, है ना, चाहे वो स्लिप डिस्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से। क्योंकि हम लोग बीमारी पे काम नहीं करते, उसके रूट कॉज पे काम करते हैं। जब रूट कॉज उसका पता चल जाएगा ना, आप थोड़ा आपके नंबर, थोड़ा आपकी नाड़ी, थोड़ा आपके वात पित्त कफ, तो हमें पता चल जाएगी अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे ठीक करना है। ओके। क्योंकि हम डिजीज़ को ठीक करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होगी। एलोपैथी यही तो काम करती है ना, मेडिकेशन। मेडिकेशन। तो आप लोग मेडिकेशन मतलब आप मेडिकेशन नहीं? मेडिकेशन बहुत बाद में आएगा। हर्ब्स, उसके अंदर हम हर्ब्स यूज़ करते हैं, ओके। ठीक है। हर्ब्स मतलब कि अकॉर्डिंग टू, हाँ मान लो किसी को हमें अश्वगंधा देना है, उसको मेंटल इश्यू बहुत ज़्यादा है, ओके। बहुत हाइपर है, बहुत ज़्यादा उसको नींद नहीं आ रही, स्लीप डिसऑर्डर है, तो उसको हमने अश्वगंधा दे दिया। उससे क्या, उसको नींद में आने में उसको ईजी होगा, अच्छा। ठीक है। जैसे आयुर्वेदिक छोटी छोटी रेमेडी होती हैं, हर्ब्स होती हैं, मेडिसिन होती हैं कुछ जो हम यूज़ कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको देना है नहीं देना है। अच्छा, तो मेडिकेशन आपके हर्ब्स होते हैं बेसिकली? हर्ब्स हो गए, सारे। है ना। उसमें पहला पॉइंट क्या है कि उससे यौगिक साइंस से ठीक करना है, जैसे योगासन, प्राणायाम, उससे खान पान, सबसे पहले खान पान यानी फूड जो हैबिट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जी। जब तक हम अपनी लाइफ में फूड को सही से नहीं जानेंगे ना, फूड हमारे लिए कैसे है, हमें खाना क्या है, तब तक हम अपने आप को समझ ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। एलोपैथी में तो क्या, कुछ भी खाते रहो, बस हमारे पास आते रहो आप ठीक है। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ को कैसे चला रहे हो थ्रू फूड, क्या आप खाना खिला रहे हो बॉडी को, क्या दे रहे हो अपने शरीर को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और जितनी भी आयुर्वेदा हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी, ये सब बनाए गए थे इंसान की साइकिल को बैलेंस करने के लिए। उनका सिर्फ एम ये नहीं था कि हमको दवाई बना के खिलाना है, उनकी लाइफस्टाइल को ठीक करना, बैलेंस करना ही है। आयुर्वेद में सबसे पहले दवाई से पहले उनको फूड को, खाना पान को ठीक किया जाता है। फिर वो क्या ले रहे हो उसको ठीक, क्या आपकी सोच क्या है, क्या आप स्ट्रेस ले रहे हो, उसको ठीक किया जाता है। तब जाके बाद में मेडिसिन या बाकी हर्ब्स दी जाती है। क्योंकि जो प्रकृति की जो नेचर है ना, हमें ऑटोमेटिक हील करता है, हमें ऐसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी खुद ठीक होती है, हील होती है सेल्फ। बट वो कब होगी, जब उसको आप टाइम दोगे, उसको आप समझोगे। वो जो समझना, ये हु एम आई है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तीनों, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया और जो यूथ पे बहुत स्पेशली काम कर रहा हूँ। काम तो सभी पे कर रहा हूँ, लेकिन इससे मुझे हेल्प ये मिली है सबसे इम्पोर्टेंट, कि मैं किसी को जान पाता हूँ कि एक्चुअली वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली किस प्रॉब्लम में चल रहा है। ओके। क्योंकि सपोज करो मैंने सर्वाइकल ठीक कर दिया फिजिकली, अब वो इमोशनली इतना डिस्टर्ब है कि फिर वापस सर्वाइकल आ गया स्ट्रेस की वजह से। जी जी। तो मुझे उसके इमोशनल को भी ठीक करना है ना। अब वो मेंटली परेशान है कि यार मेरे को ये फोकस मेरा हो नहीं पा रहा है, मेरी स्टडी में ये फोकस नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू नंबर मुझे कौन सा आसन कराना है, कौन सा प्राणायाम कराना है, उसकी थॉट को कैसे चेंज करना है, वो मैं इजी कर पाऊंगा ना। ओके, अगर कोई कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी आसन ही काम आसन, हाँ कौन सा आसन कराना है, वो आसन कराते उसको लगेगा हाँ अब आई एम रिलैक्स, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या, क्यों मैं अपनी जो मेरी प्रॉब्लम है, क्यों उसको एक्सेस कर रहा हूँ मैं। ओके। अच्छा। ठीक है। क्योंकि पिछले 10 साल से मैं इस रिसर्च पे लगा हुआ हूँ, और मैंने कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ नहीं बनाई जब तक मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। जी। तो इस साल मैं थोड़ा कर पाया, तो उसमें लोगों को मैंने देना शुरू किया, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने इसको काउंसलिंग में लोगों को देना शुरू कर रहा हूँ, पिछले 10 साल से दे रहा हूँ। लेकिन मेरी रिसर्च भी चल रही थी साथ ही, आज भी रिसर्च कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आज भी मैं सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ और चीज़ें बता रहा हूँ। तो उससे क्या रिजल्ट एक्चुअली क्या है, हमें लाइफ में ना आखिर में आके बैलेंस ही करना है। आयुर्वेद भी क्या कह रहा है, वात पित्त कफ को बैलेंस करो। स्पिरिचुअलिटी भी क्या सिखा रही है, अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप को जानो, हम कौन है, हम कौन है, हम क्या खा रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, और हम काम कर पा रहे हैं, हम हैप्पी या नॉट हैप्पी। ओके। तो मैं जो स्टडी किया, मैं उससे मैं खुश ही नहीं था, तो मुझे तो कुछ और करना था। तो फिर मैंने जब बाद में वो आया, तो मैं बहुत चिल, रिलैक्स, काम, शांत, तो ऑटोमेटिक मेरा रिलैक्स बैलेंस हो गया ना। तो जहाँ मुझे 5 घंटे में प्रॉब्लम होता था काम करने में, आज मैं 10 घंटे कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मन की, आप अपने मन को जान पाए ना, जी, तो आपकी बीमारियां ऑटोमेटिक हील हो गई, मन की जितनी बीमारियां। इसलिए मन को बोला जाता है कि आपके मन के अंदर जो एनर्जी होती है, जिससे हमारा ब्रेन चलता है, जिससे हमारी बॉडी चलती है, वो मन होता है हमारा। बिल्कुल। और यहीं से फिर हमारा
बाकी चीज़ें ओपन होती हैं, साइकोलॉजिकल, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली। तो मन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा काउंसलिंग में ही, मतलब जो एंटायर प्रोसीजर आपने बताया कि आयुर्वेदा है, न्यूरोसाइंस और न्यूमोलॉजी, तो ये कैसे, मतलब सपोज मैं आपके पास आई हूँ जी। कि मुझे नींद नहीं आती या मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाँ। ठीक है, इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ, तो व्हाट इज द स्टार्टिंग प्रोसीजर, कैसे वर्क करता है ये, कैसे? सी आप जैसे मेरे पास आए, जी। मैंने आपका चार्ट निकाला जी। और आपका पूरा एनाटॉमी, आपका साइकोलॉजिकल, इमोशनल आपको समझाया जी। कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। आपको समझ में आएगा अच्छा मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, आपको एग्जैक्ट समझ में आया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा। सबसे पहले तो वहीं से आपका स्टार्ट हो गया, ओके। क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है, उसको करना बाद में इम्पोर्टेंट है। पहले आपको समझ तो आए ना, एक्नॉलेजमेंट यानी उसको करना। डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जी। उसका ट्रीटमेंट तो ईजी हो जाएगा। जी। तो अब आपको पता चला कि मेरा डायग्नोस ये प्रॉब्लम है और मैं भाग रही थी इधर उधर काम फालतू में, तो वहीं पे फिर मैं आपको काउंसलिंग के थ्रू समझाऊंगा कि आपको क्या खाना है ना, क्या नहीं खाना है। सबसे पहले आपको फूड है ना, आपकी एक्सरसाइज कौन सा आप कर रहे हो, आप जिम तो नहीं कर रहे हो, है ना। या जिम में क्या आजकल वो लोग फोर्सफुल कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती खींचातानी कर रहे हैं, है ना। तो बॉडी भी एक लिमिट में काम करती है। पहले के लोग क्या थे, पहले के लोगों का खाना बहुत अच्छा था, तो बॉडी में डाइजेस्ट होता था जी। और वो बहुत हार्ड वर्क। अभी क्या है, ऑफिस में लोग इतना ज़्यादा कुछ भी खा लेते हैं, ऑफिस जाके बैठ जाते हैं, तो उससे क्या है, हमारे बॉडी जो सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो फिर खाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर आपका एक्सरसाइज जो भी आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। वो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आएगी, कौन से आसन से, कौन से प्राणायाम, कौन सी एक्सरसाइज से आएगी, वो डिपेंड करता है ऑन द चार्ट नंबर। हाँ वो चार्ट नंबर डिपेंड करता है। अच्छा। ठीक है, वो आपका क्लियर हो गया, आपको मज़ा आएगा कि यार मैं एक दिन तो डांस कर रहा हूँ, एक दिन मैं अपना जुम्बा कर रहा हूँ, एक दिन मैं इस गाने पे ये कर रहा हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ। अच्छा। मैं एक चीज़ में बोर नहीं हो रहा कि मुझे डेली योगा ही करना पड़ रहा है या मेडिटेशन करना पड़ रहा है। तो ये पूरा आप मतलब पूरा एक लाइफस्टाइल बना देते हो हाँ, एक कि लाइफस्टाइल कैसे हो गया ना उठना पूरा। है, कैसे, हाँ मतलब एक डाइटिशियन जैसे करता है कि खाना का पूरा वो हाँ बना दे, जी, तो हाँ आप जी, सुबह से मतलब पूरा ये स्केल बना देते हो कि? हाँ जी, पूरा स्किल हो गया आपका। ठीक है। और आपको उसमें एंजॉय भी आएगा, आप बोर नहीं होगे उसके अंदर, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मुझे ये करना है, उस दिन मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है, या संडे को मुझे रेस्ट करना है, तो मुझे सिर्फ मान लो कुछ लिक्विड ही पीना है, या मुझे सिर्फ ये फ्रूट्स खाने हैं। तो उससे आपका बहुत ज़्यादा आपके बॉडी को, और साथ में क्या करती है, जब ये यूज़ करते हो ना, बॉडी खुद आपको बताती है कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, है ना, मेरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, और आपका पूरा बॉडी लुक्स चेंज होने लग जाएगा, आपका देखने का तरीका। कितना वक्त लगता है वैसे, जैसे कि ना मैंने बताया कि मैं अगर कोई प्रॉब्लम लेकर आती हूँ, आप एक मतलब कितना लंबा प्रोसीजर है वही मैं समझने देखो की कोशिश कर रही हूँ। आपके पास आई, आपने चार्ट देखा और आपने एक पूरा लाइफस्टाइल मुझे बना कर दिया, रूटीन बताया कि ऐसे चलना है, तो अगर मैं सिंसियरली फॉलो कर रही हूँ तो कितना टाइम मुश्किल से लगता 1 है? मंथ लगेगा, 1 मंथ और बेसिकली उसका होता जो असर दिखना हो जाएगा एक जी। 6 to 7 डेज में उसका दिखना शुरू भी हो जाएगा, है। अच्छा। है ना। और साथ में क्या होता है, फिजिकली ट्रीटमेंट भी होता है। जैसे मान लो किसी को सर्वाइकल है, जी। माइग्रेन है, तो विदाउट मेडिसिन उसको कैसे ठीक करना है, तो हम उसमें भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है ना। उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी अलाइनमेंट है, जैसे आपकी नाभ होती है, नाभि होती है, तो नाभि वो ठीक से काम कर रही नहीं कर रही है। हमारा स्टमक क्या होता है, सारे ऑर्गन्स होते हैं, तो हम चेक करते हैं आपके स्टमक से कि भाई इसमें कौन कौन से ऑर्गन में पेन आ रहा है। पेन का मतलब है जो डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पे बहुत हार्ड होगा, वो शेप बहुत हार्ड होगा उस एरिया का। जैसे राइट एरिया में हमारा लीवर होता है और गॉल ब्लैडर होता है ना, और फिर हमारे ऑर्गन सारे स्टमक में होते हैं, तो उस पार्ट को भी हम चेक करते हैं, फिर उस हिसाब से भी हम उसमें डायग्नोस करने में वो हेल्प मिलती है वहाँ से भी, राइट। और फिर धीरे धीरे हम उस पर हम काम करते हैं, तो रिजल्ट बहुत ईजी हो जाता है बनाने में। और रिजल्ट नहीं होता, वो एक्चुअली उसकी लाइफस्टाइल सामने आ जाती है, चेंज हो जाती है वो। फिर उसका मन चेंज होगा, माइंड चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा, तो वो खुद ही गलत नहीं खाएगा, वो कहेगा ये खाने से मुझे प्रॉब्लम होगा। तो बॉडी हमसे बात करना शुरू हो जाएगा, जो हमारी आत्मा है, सोल है, वो हमको समझाएगी कि हमें ये खाना, ये नहीं खाना, है ना। यहाँ हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ हमें सीखना है, या हमारी ये बुक्स पढ़ना है, या मैं अपनी जो जॉब के अंदर या अपने बिजनेस में क्या गलती कर रहा हूँ, क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जी। है ना। तो उसको समझना शुरू कर देगा वो अपने लेवल पे, क्योंकि योगासन क्या करते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेंगे, न्यूरॉन्स पे काम करेंगे, हमारे वात पित्त पे काम करेंगे, तो हमें एकदम पैनिक नहीं होने देंगे। तो धीरे धीरे फिर आपकी जो भी हैबिट्स हैं, जो नेगेटिव हैबिट्स हैं, जो गलत हैबिट्स हैं, वो चेंज होती चली जाएंगी, और बीमारियां भी वहीं से कम होती चली जाएंगी। वही रूट कॉज है।
तो आप नंबर से पहले डायग्नोस करते हो, फिर आयुर्वेदा से हाँ जी। इलाज करते हो। हाँ जी। ओके, वेयर डज न्यूरोसाइंस स्टैंड्स हियर? न्यूरो साइंस में क्या है, हम जो लोग काम करते हैं वो है हमारे जितनी भी वेन्स हैं, जी। हम वेन्स चेक करते हैं कोई वेन्स ब्लॉक तो नहीं है, जैसे सारी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है ना? और ये कैसे चेक करते हैं? ये हम करते हैं उसी से वात पित्त कफ से, नाड़ी से चेक करते हैं, अच्छा, है ना? नंबर से चेक करते हैं कि बॉडी में कहाँ ब्लॉकेज ओके। है ना, कहाँ पे कौन सा जैसे मान लो मैंने अभी बोला ना आपको, जैसे मान लो कोई नंबर है तो उसका वात पित्त कफ भी हम नंबर से देखते हैं, नाड़ी से भी देख लेते हैं, है ना? तो ये मेरी रिसर्च है, नंबर्स वाली तो मेरी रिसर्च है। जी। लोग तो नाड़ी से चेक करते हैं, उनके तरीके होते हैं, प्राचीन काल से ये आ रहा है। तो हर इंसान अपनी अपनी रिसर्च करता है अपने अपने लेवल पे। तो मैंने नंबर्स के थ्रू रिसर्च किया, तो मैं नंबर्स के थ्रू देख लेता हूँ वात पित्त कफ कौन सा Okay. डिस्टर्ब है। देखो आपने बोला खाना जो हम खा रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, जब हम खाना खाते हैं ना तो हमारी बॉडी में सप्त धातुएं होती हैं, 7 धातुएं होती हैं। तो जब हम खाना खाएंगे तो खाना लिक्विड फॉर्म में जठराग्नि में जाएगा, तो पहला बनेगा पहले बनेगा रस धातु, रस के बाद बनेगा फिर ब्लड यानी रक्त बनेगा, फिर मेद बनेगा मांस, ठीक है। उसके बाद होते 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 हुए फिर लास्ट में आएगा स्पर्म बन जाएगा वो, ठीक है। स्पर्म के बाद फिर बनेगा ओज, कि आपको एक्चुअली आपकी बॉडी आपका शेप ओज कैसा है आपका, ओके। ठीक है। फिर सात धातुएं हमारा निर्माण करने के बाद में फिर जाके चीज़ें आगे बनती हैं। जी। तो हम आज जो खा रहे हैं उसका साइकिल चलता है एक प्रॉपर, तो वो साइकिल जब आप चेंज कर दोगे ना तो बॉडी ऑटोमेटिक हील होना शुरू हो जाता है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड के अंदर। और नंबर्स आपको बताते हैं कि आपका फूड इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जो सोच रहे हो, आप जो देख रहे हो, आप जो क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, वो उसको आप किस तरह से इन्हेंस कर रहे हो, किस तरह से उसको आप आगे लेके जाना चाह रहे हो, जी। वो नंबर आपको सिखाते हैं, लाइफस्टाइल सिखाते हैं, एक्चुअली जीने का तरीका सिखाते हैं नंबर्स, जो अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ फ्यूचर नहीं बताते, वो आपको बैलेंस कैसे हो सकते हो आप हर चीज़ में, कहाँ अपनी चीज़ को कहाँ से कैसे लेके जाना है, किस तरह से करनी है, सब कुछ नंबर्स के थ्रू हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जी। तो ये मेरा रिसर्च था। ओके। तो इतने सारे लोगों से आप मिलते हो, इतनी सारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, आप खुद के लिए मतलब क्या करते हो? लाइक आपकी डेली प्रैक्टिसेस क्या है? ध्यान करते हो, योगा हाँ, करते हो? मैं बिल्कुल ध्यान करता हूँ। मैं सुबह मेरा एक रूटीन होता है फिक्स, कि जी। जहाँ मेरे नंबर्स के अकॉर्डिंग मैं ध्यान करता हूँ। अच्छा। जैसे मेरा नंबर 7 है तो मुझे पानी के पास वाली चीज़ें बहुत पसंद आएगी, ओके। है ना? तो वाटर फ्लो वाली म्यूज़िक मैं सुनता हूँ, मेडिटेट करता हूँ 15 मिनट 10 मिनट जितना मेरे से होता है। उसके बाद कुछ मेरे आसन है वो मैं करता हूँ, है ना? कुछ मेरे मंत्राज हैं जो मैं चैंट करता हूँ, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है मैं वो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। और फिर उसके बाद मेरी दिनचर्या स्टार्ट होती है। फिर शाम को भी मेरा वो रूटीन होता है, मेरी क्लिनिक के बाद में जब मैं फिनिश कर देता हूँ उसके बाद फिर मैं दोबारा अपना स्नान वगैरह करके फिर मैं दोबारा चैंट करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और कभी कभी मैं मान लो यज्ञ हवन में कर लेता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे मन की शुद्धि और हमारे तन की शुद्धि भी हो जाती है। यज्ञ हवन से? हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये बहुत ही अनोखी स्टडी है आपकी, एंड आई विश यू मोर सक्सेस एंड मोर लक इन द फ्यूचर। जैसे आपने बताया कि आपकी रिसर्च अभी भी जारी है और कंटिन्यू कर रहे हो आप, एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब हेल्पिंग सो मेनी पीपल। इतना ट्रैवल करते हो आप, अलग अलग जगह पे सेशंस ले रहे हो आप, सो या यू ऑलरेडी डूइंग वेल। आई होप यू डू मोर वेल एंड मोर सक्सेस टू योर स्टडी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप थैंक यू सो आए, मच। आपका वैल्यूएबल टाइम आपने दिया और इतना नॉलेज हमें दिया। थैंक यू सो मच अभिरत। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ अभिरत जी। आपने सुना, देखा कि कैसे चीज़ें इम्पैक्ट करती है, लाइक आर टाइम दैट वी आर born and the nakshatras that we are born into, so how they affect us and हाँ, अगर affect us करके घर पे बैठे नहीं रहना है। if you're having problem with you're having health issues and you're unable to solve them, you're having your mental health issue, physical health issues or any issues, you can just come to him and yeah, find out ki how to repair and don't sit back and just live with all the problems that you're having. एंड आई होप कि आपने अच्छे से ध्यान से देखा होगा पूरे एपिसोड को। अगर नहीं देखा है तो फिर से रिवाइंड कीजिए और ध्यान से सुनिए और जानिए। और इनसे डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं एंड देन यू कैन फाइंड मोर डिटेल्स रिगार्डिंग हिम एंड या यू कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम। एंड एज आई ऑलवेज से,
Make the most of it. Till the next episode, thank you so much.